पहलगाम अटैक के बाद जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है, अगर सरल शब्द में कहा जाए तो ये सबसे मैच्योर, वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड जिसे कहते हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, 3 पॉइंट्स, 3 रीजंस जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। पहला रीज़न ये कि अगर आप देखें तो जो इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट है अटैक इस एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद, उसमें ये कहा जा रहा है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। सिर्फ वो टेरर हब्स, वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ये हमला किया गया, उनको डिमोलिश किया गया। इससे आप कॉन्ट्रास्ट करिए जो पाक बैक टेररिस्ट ने किया, निहत्थे लोगों को आके मार दिए, वो भी धर्म के आधार पर। दूसरा, मैं देख सकती हूँ कि एक जो मैच्योर रिस्पॉन्स है उसका एक हिस्सा ये भी है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। विंग कमांडर नियोमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने जिस तरह से पब्लिक को एड्रेस किया, मीडिया ब्रीफिंग किया, उससे ये साफ जाहिर होता है कि दे नो देयर जॉब्स, उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत अच्छे से उसको अंजाम दिया गया। तीसरी बात ये कि एक मैच्योर नेशन होने का एग्जाम्पल सेट किया गया है इंडिया ने। हम भी वही कर सकते थे जो उन्होंने किया, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया। इस तरह का जो एक रिस्पॉन्स है, एक दुनिया के लिए मैं समझती हूँ एक एग्जाम्पल है। ये कोई युद्ध में उतर आने की एक जल्दी में हमने नहीं किया। हमारा मकसद ये था, जो मैं समझ सकती हूँ, जो प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया, हमारा मकसद ये था कि उन टेरर ट्रेनिंग हब्स, उन टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिमोलिश कर दिया जाए। दे शुड नॉट बी एबल टू स्पॉन्सर टेररिज्म फ्रॉम दीज हब्स। तभी मुरीद के जैसी जगह पे हमला किया गया और उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। अगर आप देखें तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा जो मिलिट्री प्रिसीशन है वो भी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के हैं, हमारे फोर्सेस बहुत काबिल है, और एज अ नेशन वी आर केपेबल ऑफ गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स एंड अ मैच्योर रिस्पॉन्स।